Assalamu alaikum dear students, let's talk about the partition of Bengal. पार्टीशन ऑफ बंगाल हमारे पास एक ऐसा टॉपिक है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल लाइक वाज द डिफाइनिंग टाइम जब मुस्लिम्स ने ये डिसाइड किया कि अब उनको अपनी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत है। क्योंकि 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो नैरेटिव था वो ये था दैट वी वुड वर्क फॉर द राइट्स ऑफ इंडियंस के राइट के लिए बात करने का मतलब ये है कि हम मुसलमानों के राइट्स की बात भी करेंगे क्योंकि मुसलमान भी इंडियंस हैं, और हम हिंदूज़ के राइट्स की बात भी करेंगे और अदर कास्ट भी जो आती हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। सो वी वुड सेफगार्ड द राइट्स ऑफ बोथ ऑफ दीज कम्युनिटीज़। बट व्हाट हैपेंड हियर इज़ दैट 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन ऑफ बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो तब ये हुआ कि मुस्लिम्स ने हिंदू प्रोटेस्ट से ये रियलाइज़ किया कि अब हमें अपनी एक सेपरेट पार्टी, प्रोटेस्ट ऑफ हिंदूज से ये रियलाइज़ किया कि अब हमें अपनी एक सेपरेट पार्टी चाहिए। अच्छा, लेकिन हमें ये देखना है कि हिंदूज़ का प्रोटेस्ट आखिर था क्यों। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जियोग्राफी ऑफ बंगाल जो है वो किस चीज़ को सपोर्ट करती है। जियोग्राफी ऑफ बंगाल को अगर देखा जाए, बंगाल एट दैट टाइम वॉज द रिचेस्ट प्रोविंस। ओके, सो व्हाट हैपेंड इज़ दैट बंगाल जो था वो काइंड ऑफ डिवाइडेड पोजीशन में था। डिवाइडेड पोजीशन में अगर हम बात करें तो जो ईस्ट साइड है, ईस्टर्न साइड वॉज मुस्लिम डोमिनेटेड साइड। आप कह सकते हैं कि मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस था ये, मुस्लिम मेजॉरिटी पार्ट था ये। और अगर वेस्टर्न साइड की बात की जाए तो वेस्टर्न साइड पे हमारे पास वेस्ट था हिंदू मेजॉरिटी में हमारे पास ये इशू आता है कि अबाउट अगर हम टोटल पॉपुलेशन की बात करते हैं तो 78 से 84 मिलियन के अप्रॉक्सीमेटली नंबर्स हमारे पास आते हैं डिफरेंट टेक्स्ट के अंदर कि इतने मिलियन उनकी पॉपुलेशन थी। अब ये पॉपुलेशन यहाँ पे है अगर, तो ईस्ट और वेस्ट की डिवाइड कैसे है। ईस्ट साइड पे अगर हम देखें तो हमारे पास ढाका जो है दैट वाज द मेन पार्ट, एंड देन हियर वी हैव कैलकाटा जो कि हमारे पास मेन पार्ट था। यहाँ पे होता ये है कि जो ईस्टर्न साइड है हमारी दैट वाज लेस डेवलप्ड बट इट हैड द एग्रीकल्चरल बेस, इसके पास एग्रीकल्चरल बेस था। और अगर हम वेस्टर्न साइड को देखें तो वेस्टर्न साइड वाज अ लिटिल बिट मोर डेवलप्ड एंड इट हैज़ द इंडस्ट्रियल बेस। अब इंडस्ट्रीज को जो रॉ मटेरियल फीड होता है दैट वाज फ्रॉम द एग्रीकल्चर, एंड व्हेन द ब्रिटिश मेड अ डिवाइड देन इट एक्चुअली कट ऑफ। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास 3 पर्सपेक्टिव्स आते हैं। पर्सपेक्टिव्स में हमारे पास सबसे पहला जो ब्रिटिश पर्सपेक्टिव है जिसके अकॉर्डिंगली उन्होंने इस प्रोविंस को डिवाइड किया, वो ये था कि दे वांटेड एन ईज इन द गवर्नमेंट। ईज इन द गवर्नमेंट क्यों? क्योंकि ये एक प्रोविंस था जिसकी बहुत ज़्यादा लार्ज पॉपुलेशन थी। अब लार्जर पॉपुलेशन जो है उसको गवर्न करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम इसको 2 हाफ्स में डिवाइड कर देंगे और अल्टीमेटली हमारे लिए मैनेज करना थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा। हिंदूज़ के लिए ये प्रॉब्लम हुआ कि हिंदूज़ जो थे उनका होल्ड प्रोविंस के ऊपर बहुत ज़्यादा वीक हो गया, होल्ड उनका वीक हुआ, जिसकी वजह से अब हिंदूज़ अपने आप को वीक समझने लग पड़े और उन्होंने ये नैरेटिव अपनाया कि ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के अकॉर्डिंगली हमें अलग किया है ताकि हमारे साथ अपनी मर्जी का सलूक किया जा सके। अब यहाँ पे सोचने की बात यह है कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अगर है तो वो किस तरह से होती है। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इज़ अ पॉलिसी व्हेन यू आर यूनाइटेड यू आर वन, एंड व्हेन यू आर डिवाइडेड यू आर वीकर, एंड आपको उस चीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं रहता, इतना ज़्यादा होल्ड नहीं रहता। टॉकिंग अबाउट द अदर हाफ, व्हाट द मुस्लिम्स हैव सेड वाज दैट कि मुस्लिम्स का नैरेटिव इसमें थोड़ा सा अलग है। मुस्लिम्स वर हैप्पी विद द डिसीजन। मुस्लिम्स जो थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे। मुस्लिम्स वर हैप्पी विद दिस डिसीजन। क्योंकि मुसलमानों को जो अपने प्रोविंस था, लाइक जो अपना हाफ था, उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल मिल गया था और वो थोड़ा हिंदूज़ के ऑपरेशन से अलग हो गए थे, आज़ाद हो गए थे, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील हुआ और उनको सेटिस्फैक्शन फील हुई। अब इसके बाद होता ये है कि जो हिंदूज़ हैं वो अपनी प्रोटेस्ट को जारी रखते हैं और प्रोटेस्ट में वो क्या करते हैं, वो एक मूवमेंट चलाते हैं जिसको कहा जाता है स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट में होता ये है कि वो बहुत सारी गुड्स को और बहुत सारी प्रोडक्ट्स को बैन कर देते हैं इंडिया के अंदर। प्रोडक्ट बैन कर देने की वजह से ब्रिटिश जो है अनरेस्ट फेस करते हैं। अनरेस्ट की वजह से क्या होता है कि इकोनॉमी डिस्टेबलाइज हो जाती है। अल्टीमेटली इकोनॉमी के डिस्टेबलाइज होने के साथ साथ ब्रिटिश को बहुत ज़्यादा लॉस होने लग जाता है, जिसकी वजह से 1911 में जाके इस डिसीजन को रिवर्स किया जाता है। मतलब कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को रिवर्स करके ईस्ट और वेस्ट दोनों हाफ्स को आपस में मिला दिया जाता है, एंड अगेन इट बिकम्स ए यूनाइटेड बंगाल। नाउ दिस ऑल हैपेंड। अब यहाँ पे क्या हुआ, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो आउटकम्स थे वो क्या थे। आउटकम्स अगर हम लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो लॉन्ग टर्म में हमारे पास आउटकम्स ये थे कि द वे ऑफ मुस्लिम्स बिकेम क्लियर। वे ऑफ मुस्लिम्स बिकेम क्लियर इन अ वे दैट मुस्लिम्स रियलाइज्ड कि हमारे पास अपनी एक पॉलिटिकल सेपरेट रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए।
सेपरेट रिप्रेजेंटेशन अगर हमारे पास है तो हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि हम अपनी पॉलिटिकल नीड्स जो है, पॉलिटिकल नीड्स हैं हमारे पास, पॉलिटिकल नीड्स को ब्रिटिश के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहला जो कदम उठाया गया दैट वाज इन 1909 एंड 1906 एंड इट वाज द डेलीगेशन विच वेंट टू लॉर्ड मंटो इन शिमला। लॉर्ड मंटो वॉज द वाइसराय एट दैट टाइम। उनके पास जाती है ये डेलीगेशन और ये अपनी रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। रिप्रेजेंटेशन में अगर देखा जाए तो रिप्रेजेंटेशन के अंदर मुस्लिम्स प्रेजेंट दैट वी आर ए सेपरेट कम्युनिटी। हम इंडियंस तो हैं लेकिन हम सेपरेट कम्युनिटी हैं, और सेपरेट कम्युनिटी होने के साथ साथ हम क्योंकि एक रूलिंग क्लास रहे हैं तो हमारी रेपुटेशन की बेस पे भी हमें कुछ अवॉइड करना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमारी रेपुटेशन की बेस पे भी हो एज द रूलिंग क्लास ऑफ इंडिया प्रीवियसली। नाउ व्हाट हैपेंड इज दैट उनको इस रेपुटेशन से सम ग्राउंड फील हुआ एंड इन 1906 इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाने का सोचा। पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ढाका के अंदर फॉर्मुलेट होती है, ढाका के अंदर फॉर्मुलेट होती है। दैट वाज द ईस्टर्न साइड ऑफ बंगाल, और इसमें इस पार्टी का नाम रखा जाता है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। उस टाइम पे इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है कि तमाम इंडिया के मुसलमानों की जो पार्टी है वो ये है, और अब मुसलमानों को अपनी आवाज़ मिल चुकी है जिसकी वजह से मुसलमान अपनी बात को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिश एंड इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट। बेसिकली इस पार्टी के ऑब्जेक्टिव्स भी कुछ ऐसे ही थे। इस पार्टी के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि वो एडवांस कर सकें मुस्लिम राइट्स को, एडवांसमेंट ऑफ द राइट्स of Muslims. Then it is to remove the misunderstandings among the Muslims about any British policy. ओके, एनी ब्रिटिश पॉलिसी के बारे में अगर मुसलमानों के माइंड में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको दूर किया जा सके। उसके बाद मुसलमानों की नीड्स को और उनकी एस्पिरेशंस को प्रेजेंट किया जा सके इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिश, ताकि ब्रिटिश भी इस बात से अवेयर हों कि हम इस कम्युनिटी को किस तरीके से डील करें और कैसे हम देखें कि इस कम्युनिटी की नीड्स क्या हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप दैट यू वुड अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड नेक्स्ट वील मूव ऑन टू द अदर टॉपिक।